मुझ मन की चिड़ैया चिड़ैया खुंदना नोगे तो खुंदना नोगे जब पानी गिरे जलने तुमको पेड़ खाना ही रे जलने तुमको पेड़ खाना ही रे ना जाने कब पेड़ गिरे हैं ना जाने कब पेड़ गिरे हैं आखिर
उमापति महादेव की जय। आदरणीय मानस के प्रेम संत समाज। तो बाबा तुलसीदास लिखते कई नंदिनी मंद मिटी कठिन कुटिल पुन आन जही रघुनंदन जान की सुख अवसर दुख दिन। जहां दूसरा पंक्ति में बाबा तुलसीदास लिखते कि कैकेयी मैया जो भगवान राम जी और सीता मैया ला सुख के समय दुख देते, तो विचार करने की बात ये है कैकेयी मैया होते कौन जिन सुख और दुख के देने वाले हरे। वास्तव में संत समाज कहे जाते कि एक तरह से विचार किया जाए तो भगवान राम जिला सुख के दाता की है, और दूसरा पंक्ति में देखे जाए तो रावण न विश्व दुख दाता की है। लेकिन का सचमुच भगवान राम सुख के देने वाले हरे कि का सचमुच रावण जो है वो दुख के देने वाले हरे। रावण के नामकरण के क्रम में बाबा तुलसीदास लिखते हैं का जो आनंद सिंधु सुख रासे सी करते त्रिलोक सुख पासे सो सुख नाम नाम सनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान राम जी के लिए कहे कि जो आनंद सिंधु सुख रासे सी करते लोक सुपासे सौ सुख धाम धाम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। भगवान राम जी कौन कहे तो आनंद और सुख के रास्ते में कहे है ना, सुख के धाम और राम नाम कहेगे है ना। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भई अनुकूल चन अनुवचन हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। राम जी के जन्म न सुख के मूल कह दिए गए। वहीं जो आनंद सिंधु सुख रासे सी करते त्रैलोक सुपासे सो सुख धाम राम अस नामा है ना अखिल लोक दायक विश्रामा। जिन अखिल लोक विश्रांति प्रदान करने वाले विश्राम प्रदान करने वाले हैं। लेकिन यही दूसरा पंक्ति में ये भी लिखते है ना, दूसरा पंक्ति में कहेगे कि रावण कौन है तो माता सीता त्रिजटा मैया से पूछते हुए एक बात कहते का हो यही कहा से किन माता कही विधि मन ही विश्व दुखदाता कही विधि मन ही विश्व दुखदाता। जब रावण के मृत्यु नहीं होत रही तो माता त्रिजटा से सीता मैया कहे लगते कि हे मैया ये रावण ये दुख देने वाले रावण की मृत्यु कैसे हुई। विश्व दुख देने वाले ये रावण की मृत्यु हो ही कैसे, कृपा करके मुझे बताए कि कष्ट करो है ना। भगवान राम जिला सुख के देने वाले के देश रावण न दुख के देने वाले के देश। लेकिन तीसरा पंक्ति घलो बाबा तुलसीदास लिखते का काहू न को सुख दुख कर दाता काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग समुभाता निज कृत कर्म भोग समुभाता काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग समुभाता निज कृत कर्म भोग समुभाता। श्याम रामचंद्र की जय। ये बात भगवान राम जी लक्ष्मण जी महाराज ने कहते कि भाई ये संसार में जो है न कोई दुख देने वाले है न कोई सुख देने वाले है, निज कृत कर्म भोग सब उठाता है ना। सब व्यक्ति अपन अपन कर्म के भोग ला भोगते जैन जैसन कर्म करते वैसने जो है फल के प्राप्ति होते। यहाँ कोई व्यक्ति ला न हम दुख देने वाले कह सकन नहीं कोई न हम सुख देने वाले कह सकन। व्यक्ति जैसन कर्म करही वैसने फल के ओला प्राप्ति होही। तो यहाँ तो इसकी माँ कह के
भगवान राम और सीता मैया दुख दे हैं, लेकिन वास्तव में ये संसार में न कोई व्यक्ति दुख देने वाले है, न कोई सुख देने वाले है। हर व्यक्ति अपन अपन कर्म के भोग ला भोगते, कर्म प्रधान सत्य कह लोगो, है ना। कर्म के प्रधानता ये संसार में है, सब व्यक्ति ये कहते यही सत्य बात है। और वास्तव में कैकेयी मैया है ना, जो मंदमती नो है, ये संसार में यदि भगवान राम ला है ना भगवान की दर्जा प्राप्त हो, तो वो माँ कैकेयी के कारण है ना। यदि एक राजा राम ला भगवान राम बनाए के काम यदि कहीं करे है, तो वो माता कैकेयी करे है, जेकर प्राण एक प्रकार से हृदय के टुकड़ा है भगवान राम जी। ऐसा हृदय के टुकड़ा ला भगवान राम जी ला वनवास भेजिस माता कैकेयी, काबर की वो राम से भगवान राम के बनाए के श्रेय यदि कोई ला जाते तो वो माता कैकेयी है। और यही कारण माँ कैकेयी निंदनीय पात्र नहीं, अपितु एक प्रकार से कहे जाए माता कैकेयी वंदनीय पात्र है, जो मंदमती नहीं। वास्तव में संत समाज अपन ममता जो है अलग रख करके ये संसार के लिए भगवान राम जिला धर्म की स्थापना के लिए वनवास भेज देते हैं, और यही कारण से माँ कैकेयी एक वंदनीय पात्र है। तो आओ पीला बत्ती के संकेत हो चुके हैं, एक भजन के साथ आप सबसे सादर विदाई लेबो। पुनः आप सब धन्यवाद प्रेषित करथन, और कोई भी प्रकार के त्रुटि हुई वही एक लिए मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहूँ। अवाऊँ एक अंतिम भजन पश्चात आप सबसे सादर विदाई। श्याम रामचंद्र की जय।
जोरदार तालियों के साथ आप सभी सम्मान कर देंगे। पारत इस मंच के माध्यम से हे शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रणजीतपुर कबीर धाम के वंदनिया बहनों को मिले कथा प्रसंग श्री रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड की मंगलमय यात्रा करा रही थी कुमारी रेणुका साहू जी। इनके सम्मान में जितना अधिक कहे बहुत ही कम है। मैं तो यूं कहना चाहूंगा कि आप तमाम बहनें माँ सरस्वती माँ वीणा पानी के आप वरद पुत्रियां हैं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन सभी बहनों के सम्मान में। एहसास ये हो रहा था कि हम जो भजन सुन रहे थे और भगवान के इस पावन कथा प्रसंग का आनंद ले रहे थे कि कुमारी रेणुका साहू नहीं बोल रही थी, वो नहीं गा रही थी, स्वयं साक्षात माँ वीणा पानी माँ शारदा माँ सरस्वती इनकी जिह्वा में वास कर इस मानस मंच को हम सबको राम कथा के माध्यम से भजनों के साथ जोड़ने का प्रयास कर रही थी। ये इस मंच पर सुशोभित है जैसे हम नवरत्न को पाते हैं, वैसे ही इनकी जोड़ी और इनकी पूरी मंडली है। ये मंडली छत्तीसगढ़ राज्य एक अलौकिक बालिका मानस परिवार है जिसमें संपूर्ण बालिका विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को, हमारी पारंपरिक वाद्यों को भी आज आप और हम देखते हैं। पहले मानस मंडलियों में बांसुरी हुआ करती थी, प्रत्येक मंडली में बांसुरी बजाया करते थे, किंतु अब धीरे धीरे आधुनिक वाद्य यंत्र के चक्कर में आज हम अपनी पुरानी संगीत को, पुरानी वाद्य यंत्रों को भूलते जा रहे हैं। लेकिन ये मंडली द्वारा जीवंत रखने का एक अनोखा पहल किया गया है और बांसुरी अपने आप में एक अहम भूमिका रखती है ऐसे वाद्य यंत्र। एक बार जोरदार कठिन वाद्य यंत्र बजाने वाले के लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं इस मानस मंच के माध्यम से। बिंजों की तार छेड़ रही थी इस मंच के माध्यम से, बहुत ही सुंदर अंदाज में कुमारी रानी साहू जथा नाम तथा गुण, बहुत सुंदर अपने हाथ की उंगलियों के साथ रीढ़ों को पिरोते हुए 7 सुरों का सरगम और कंठों का बहता गान आज हमारे जनमानस को आपने दिया अपने संगीत के माध्यम से एक नया आयाम। ऐसे मनोहारी आयाम को आप जनमानस के बीच में रेखांकित करते हुए, चित्रांकित करते हुए हम सबको राम कथा से जोड़े रखें। मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बोलना तो बहुत कुछ है आपके संबंध में, सम्या भाव है और चूंकि हमारे बीच में प्रतीक्षारत है मानस परिवार, वेद श्रवण मानस मंडली का आगमन हो चुका है। साथियों से मैं निवेदन करूं कि आप अपनी मंडली की तैयारी करते हुए मंच के मुख्य द्वार पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। इनके सम्मान में इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर बेटा वारिस है, कहा भी जाता है कि बेटा सौभाग्य से मिलता है, लेकिन संत और शास्त्र कहते हैं और आप और हम अपने जीवन में अनुभूति करते हैं कि बेटा यदि भाग्य से मिलता है तो बेटियां सौभाग्य से मिलती है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। और कहीं न कहीं इनके माता पिता पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किए रहे होंगे जिसके प्रतिफल परिणाम स्वरूप इन नवरत्न बेटियों को अपने गोद में बेटी बनकर बेटी पिता सुख का अनुभव कर रहे हैं, माँ सुख के अनुभव कर रही है। ऐसे बेटियों के सम्मान में इतना ही कहूंगा कि अगर बेटा पारस है, वारिश है तो बेटी पारस है, अगर बेटा वारिस है तो बेटी पारस है, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी शान है, अगर बेटा मान है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा तन है तो बेटी मन है, अगर बेटा आग है तो बेटी बाग है, अगर बेटा शब्द है तो बेटी अर्थ है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा संस्कार है तो बेटी संस्कृति है, और अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है। बेटी संगीत है, बेटी संगीत है। आइए इन बेटियों बहनों को हम इस धर्म मंच से सादर मांगलिक भावनी विदाई ज्ञापित करना चाहेंगे। मंडली के प्रायोजक आयोजन समिति से मैं नाम चाहूंगा विदाई के लिए। आपके गायन वादन से प्रभावित होकर के आदरणीय परमेश्वरी विश्वकर्मा जी की ओर से 22 रुपया के नए पुष्प की राशि का वर्षण हुआ है। धन्यवाद विश्वकर्मा परिवार को। और श्री गोविंद चंद्राकर जी की ओर से भी पूरे 50 रुपया की सम्मान राशि आप हमारे इन बहनों को प्रदान किए हैं। लुकेश साहू जी की ओर से 21 रुपया, आइए
सौभाग्य का उदय मंचसिन मानस परिवार के विदाई सम्मान हेतु मैं आदरणीय श्रीमती मुन्नी बाई साहू जी को आमंत्रित करता हूं। माता जी आप आएंगे और हमारे इन बहनों को आप अपने मुक्त हस्त कमल से हमारे इस आयोजन समिति की ओर से दी जाने वाली प्रेम प्रसादी प्रेम पुष्प की राशि मार्ग व्यय की राशि आगामी मानस परिवार श्री वेद श्रवण मानस मंडली के सम्मानित सज्जन वृंदों से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंडली के मुख्य द्वार पर शीर्ष भाग पर अपनी उपस्थिति प्रदान करने की कृपा कीजिए। वेद श्रवण मानस मंडली आइए सम्मानिया श्रीमती मुन्नी बाई साहू के करकमलों के माध्यम से जिस मान और सम्मान के साथ हमारे इन बहनों को इस मंच पर हमने शोभित करते हुए राम कथा रसपान किए हैं, आदरणीय साहू जी के करकमलों के माध्यम से माथे पर गुलाल चंदन टीका लगाते हुए मन ही मन कामना करते हुए कि बहनों बेटियों इन्हें विदाई ना समझिएगा, ये विदाई नहीं बल्कि आगामी वर्ष का न्योता है। रामलला की असीम कृपा ग्राम खोली और खोली के समस्त जनता जनार्दन के स्नेह प्रेम प्यार से हमारे इस ग्राम के समस्त दानवीर दान दाता भावना साहों के सहयोग से इस मानस बगिया को हम सुवासित कर पाए सजा पाए, तो निश्चित रूप से आप तक हमारा आमंत्रण पहुंचेगा और इस साल जो आप हमारा निवेदन स्वीकार कर हमारी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमारे इस धर्म ग्राम के लिए आपने समय प्रदान किया है, आगत वर्ष में आपसे अपेक्षा करते हुए इस धर्म वन से सादर मांगलिक भाव में निविदाई कि जिसने बेटी जनी नहीं वह दुख पीड़ा को क्या जाने, किसी से प्रेम किया नहीं वह प्रीत पराई क्या जाने, बिटिया जब व्यस्क हो जाती है तो ब्याह रचाना ही पड़ता है, चाहे दर्द भरा हो दिल में उसे विदा कराना ही पड़ता है, विदा कराना ही पड़ता है, विदा कराना ही पड़ता है। विदा पारी है शारदे संपूर्ण बालिका मानस परिवार रंजीत पुरकिन वंदनिया बहनों के बाद को विश्राम कक्ष तक पहुंचाने में हमारे इस आयोजन समिति का सहयोग मिले, जोरदार ताली बजा करके आप सभी सम्मान कर दें। हमारे इस मन से विदा पारी है छत्तीसगढ़ की अलौकिक बालिका मानस परिवार।